हेलो गाइस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ 5 टिप्स जिसको यूज़ करके आप अपने बायोलॉजी या तक कि आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी, अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट हो तो बहुत ज़्यादा एक्सेल कर सकते हो। तो ये 5 टिप्स मेरे बहुत ही सब्जेक्टिव है, ये मेरे पर्सनल है। अगर ज़रूरी नहीं है ये आपके लिए कम्प्लीटली काम कर भी सकते हैं अगर आप प्रॉपरली इसे फॉलो करें तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। चलो, तो सबसे पहला बेसिक जो होगा, द पॉइंट नंबर वन आई वुड से टू एवरी सिंगल स्टूडेंट इज़, सबसे पहले ना आपको जब 11th की शुरुआत होती है, मैंने देखा है कि काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं 11th को बेसिकली समझते हैं कि उन लोगों का टाइम चल रहा है। बट ये बहुत ही गलत अप्रोच होगा 11th को उस तरीके से देखने का। बट मैं तो बोलूँगा कि अगर आपको 12th में एक्सेल करना है, अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, उसके बाद में आपको एंट्रेंस दे के कुछ बनना है, तो आपको 11th को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत है। क्योंकि 11th ही वो टाइम है जब आप चीज़ों को ट्राई कर सकते हो, चीज़ों को समझ सकते हो। अगर आप तभी के समय से स्टार्ट नहीं करोगे पढ़ने के लिए, तभी के टॉपिक्स को नहीं समझोगे 11th के, तो आपको 12th में बिल्कुल भी नहीं समझेगा, क्योंकि 11th ही 12th का बेसिक है। पॉइंट नंबर टू बेसिक ये है कि चाहे हम कौन से भी मीडियम से हो, इंग्लिश, हिंदी या फिर कोई भी और वर्नाकुलर लैंग्वेज, स्पेसिफिकली हमारे महाराष्ट्र में एक पॉइंट मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि स्टूडेंट्स के साइकोलॉजिकल पॉइंट के हिसाब से, कि जब बच्चे आते हैं 10th तक उनको स्पून फीड किया जाता है। लाइक उनके पास नवनीत डाइजेस्ट होता है, सारी चीज़ें होती है जो रटाई की जाती है। पर जैसे जैसे मेरे खुद के सर ने बोला था, गोस्वामी सर ने, कि जैसे जैसे आप कॉम्प्लेक्स, जितनी स्टडी आपकी हायर एजुकेशन में जाती रहेगी, वैसे वैसे आप लोगों को ये फील होगा कि स्पून फीडिंग बहुत ही बेकार चीज़ हो रखी है। और स्पून फीडिंग एक ही रीज़न है जिसके वजह से बहुत सारे लोगों के इंस्टीट्यूट चल रहा है, पर अभी वहाँ पे नहीं जाते। बट ठीक है, तो वैसे भी चीज़ें हो रही है। तो अगर आपको करना है एक्सेल, तो आपको अपने इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होगी। अगर आपने अपना इंग्लिश सुधार लिया तो आपकी बाकी सारी चीज़ें, पर्सनालिटी, ओवरऑल सारी चीज़ों में ग्रोथ बहुत अच्छा देखने मिलेगा आपको। और मेरा मानना था कि जब मैं खुद एक पर्सनल स्टूडेंट था, मैं भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ा था, बट मेरी इंग्लिश कोई खासा अच्छी थी नहीं तभी के टाइम पे। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे समझ में आया कि इंग्लिश एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज से बढ़कर एक नेसेसरी टूल हो रखा है। अगर ये टूल आपके पास है तो बेसिकली आप कुछ भी, कोई भी फील्ड में आप कॉन्कर कर सकते हो। क्योंकि ऐसा है ना कि हम कुछ भी काम कर ले, वहाँ पे हमें ह्यूमंस के साथ ही डील करना है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स आर मस्ट। तो थर्ड पॉइंट, अगर आपको बायो में एक्सेल करना है तो ये तो मस्ट हो रखा है, आपको डायग्राम्स और डायग्राम के रिलेटेड स्किल्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अगर आपने सारे डायग्राम्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, इसके अंदर पाथवेज भी होंगे, साइकिल्स भी होंगे, स्पेसिफिकली रेस्पिरेशन और आप लोगों का जो फोटोसिंथेसिस है उसके जो साइकिल्स है वो काफ़ी हद तक ईजी है। पर हमें उसे याद रखने के लिए आपको रेपिटेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4, आपको हर चीज़ को कुछ टाइम के बाद में प्रैक्टिस करते रहना है। लाइक उसे एकदम से भूल नहीं जाना है। अभी आपने पढ़ लिया था तो उसके कुछ महीने बाद में आपको रिवाइज ज़रूर करना है उसे, थोड़े थोड़े समय पे आप पढ़ते रहोगे। 5वां सबसे मेजर रीज़न कि आप लोगों को अपना टॉपिक ही नहीं पसंद आ रहा है बायोलॉजी में, या फिर कोई और सब्जेक्ट, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ठीक है, उसके पीछे एक सिंपल रीज़न होगा, या तो आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो फंडामेंटली आपके क्लियर नहीं हो रखे, बेसिकली बिल्कुल क्लियर नहीं है, या तो फिर जो टीचर सिखा रहे हैं वो मीडियम इंग्लिश में सिखा रहे हैं और जार्गन्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। और आपने भी जार्गन्स, जो अभी जार्गन्स क्या होता है, जार्गन्स साइंटिफिक टर्म्स को बोला जाता है। अब ये साइंटिफिक टर्म्स कभी कभी इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि बच्चों को बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती टॉपिक्स की। अब देखो, जार्गन्स का जो इनिशिएशन हुआ था, अब जितने भी साइंटिफिक वर्ड्स है वो मोस्ट ऑफ द टाइम लैटिन या तो फिर ग्रीक ओरिजिन के होता है। अगर आप ट्रांसलेट कर पाओ इनको, अगर इनके ट्रांसलेशन को, इनके मतलब को अगर आप नोट करते हुए जाओगे अपने दिमाग में, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा ये सारी चीज़ें। एंड एक बोनस टिप रहेगा मेरे तरफ से कि अगर आपको स्कोर करना है, और अब आप बहुत ही, अभी नवंबर चल रहा है, नवंबर ऑलमोस्ट ख़त्म होने आ गया है, एंड इसके टाइम पे भी स्कोर करना चाहते हो अभी भी,
तो एक सिंपल टिप होगा कि आप जो जितने भी 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है उनको सॉल्व करने लीजिए। अगर अभी आपके पास एक और एक्सक्यूज़ है तो मेरे पास आंसर भी होगा। अगर आपका एक्सक्यूज़ ये है कि आपका अभी तक पढ़ के नहीं हुआ है और अभी तक पोर्शन बचा हुआ है, देखो बच्चों, आपको कोचिंग क्लासेस और आपके इंस्टीट्यूट पे 100% निर्भर नहीं रहना है। आपको भी भगवान ने दिमाग दिया हुआ है, आपके पास भी हाथ और पैर और बाकी सारी चीज़ें हैं, कॉन्शियसनेस है, तो आप खुद के डिसीजंस खुद से ले सकते हो। आपको स्टक रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं हो रखी। आप अपनी तरफ से, मैंने अपने इंस्टा आईडी पे दे रखा है पूरा एकदम सब मिक्स कर रखा है, उनको सबको कलेक्ट कर रखा है, कलेक्शन है मेरे पास, तो वहाँ पे आप जाके डाउनलोड कर लो। नहीं तो टारगेट पब्लिकेशन का ऑनलाइन वैसे भी मिल रखा है। आप सारी चीज़ों को सीरियसली 3 घंटा आप खुद से पेपर लिखोगे। अगर आपका पढ़ के नहीं हुआ है तो आप एक बार उस सारे क्वेश्चंस को पढ़ लो, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और आप जब पूरे के पूरे 10 साल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, आपको एक चीज़ पता चल जाएगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड है, तो उसकी वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। ठीक है, और बाकी की जो बातें हैं, इसके आगे भी और बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, वो नेक्स्ट वीडियो के लिए रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड करिएगा। थैंक यू।